पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,11,256 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,950 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,46,562 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 436 नए मामले सामने आए, जबकि 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 88,000 के पार हो गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 143 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 103, हरिद्वार में 61, अल्मोड़ा में 38, पिथौरागढ़ में 31, पौड़ी में 17, उधमसिंह नगर में 12, चंपावत में 12, उत्तरकाशी में 8, टिहरी में 7, रुद्रप्रयाग में 2 और चमोली में 2 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 11 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4, एम्स ऋषिकेश में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, मेडसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1, प्रयास हॉस्पिटल खटीमा में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,458 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कहा खुले दिल से वार्ता को तैयार, लेकिन एमएसपी से जुड़ी नई मांग शामिल करना तार्किक नहीं। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 28 दिन से धरने पर बैठे किसानों से फिर कहा कि वे समय और तारीख खुद तय करें। हम खुले दिल से बातचीत करने को तैयार हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को वार्ता के लिए भेजे गए पत्र से यह भी स्पष्ट हो गया है कि नए कृषि कानूनों के दायरे से इतर न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी किसी भी मांग को एजेंडे में शामिल करना तार्किक नहीं होगा। उत्तराखंड में सर्दियों की छुट्टियां रद्द, शिक्षकों के अवकाश समाप्त कर दिए गए हैं। तो प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही इन कक्षाओं के शिक्षकों का शीतकालीन अवकाश भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य। तो कार, जीप सहित सभी 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फोटो बाबा के नाम से विख्यात स्वामी सुंदरानंद ब्रह्मलीन। तो फोटो बाबा के नाम से पहचान रखने वाले स्वामी सुंदरानंद का बुधवार रात देहरादून के एक अस्पताल में उपचार के दौरान ब्रह्मलीन हो गए। वे 97 वर्ष के थे। बीते 7 दशकों से गंगोत्री हिमालय में साधना कर हिमालय, गोमुख और गंगा के प्रवाह में आए बदलावों को अपने कैमरे में कैद करने वाले स्वामी सुंदरानंद जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए कटिबद्ध रहे। बृहस्पतिवार को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उत्तरकाशी लाया जा रहा है। हरिद्वार में मासूम से दरिंदगी और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। तो प्रदेश सरकार हरिद्वार में 11 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी। मासूम से दरिंदगी की जांच के लिए डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम पूरे मामले की तब तक मॉनिटरिंग करेगी जब तक आरोपियों को कानून के तहत फांसी की सजा नहीं मिल जाती। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक में सहयोगी गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि आज यानी 25 दिसंबर है, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी तक रखी गई है। इसमें जो टोटल पद हैं 35 पद हैं। तो ये सभी के लिए है। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन सभी के लिए भर्ती है। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी उत्तराखंड की किसी जनपद का अधिवासी स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त से न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही यहाँ पे एज की बात करें तो एज जो है वो 18 से 42 साल तक रखी गई है। तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन की जो फीस है वो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 750 है, जबकि कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म का फॉर्मेट है और इसको भर करके 7 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। तोता घाटी में 9 माह बाद चली बसें। तो जिला प्रशासन टिहरी ने देवप्रयाग से ऋषिकेश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर यात्री बसों के आवागमन की अनुमति दे दी है। 9 माह बाद बस सेवाओं की बहाली से हाईवे पर स्थित पड़ाव पुनः गुलजार हो गए हैं। NIOS डीएलएड मान्यता के लिए NCTE को निर्देश। तो उत्तराखंड NIOS DLED TT शिक्षक महासंघ की लंबे समय से चल रही NIOS DLED की मान्यता देने की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के NIOS DLED मान्यता देने के संबंध में उच्च अधिकारियों से मिले। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के चेयरपर्सन को मान्यता संबंधी पत्र भेजा है। बोरा ने बताया कि NIOS DLED का पत्र केवल उत्तराखंड के लिए ही जारी न हो वरन सभी राज्यों के लिए जारी हो जाए। इस बात को स्वीकार करते हुए मंत्रालय के कार्यालय के सचिव अशोक गिरी की ओर से पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि
मंत्रालय ने पूर्व में जारी पत्र का संज्ञान लेते हुए समस्त राज्यों के शिक्षा सचिवों को इस डिप्लोमा को भी मान्य करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर से समस्त NIOS डिप्लोमाधारियों में खुशी की लहर है। विधायक नेगी कोर्ट नहीं पहुंचे, अब 11 जनवरी की तारीख तय की गई है। तो दुष्कर्म के आरोपी विधायक महेश नेगी DNA सैंपल देने के लिए बृहस्पतिवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने विधायक की तबीयत खराब होने का हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अब 11 जनवरी को सैंपलिंग की तिथि नियत की है। पीड़िता की बेटी को भी इसी दिन सैंपल के लिए बुलाया जाएगा। हाई कोर्ट 2 जनवरी से विधिवत खुलेगा, बार के सुझाव भी मांगे। तो हाई कोर्ट करीब 9 माह बाद 2 जनवरी से विधिवत खुलने जा रहा है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने इस आशय का पत्र हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को भेजकर सुझाव भी मांगे हैं, ताकि न्यायिक कार्य निर्बाध रूप से चल सके। CS ने गिनाई जीरो टॉलरेंस सरकार की उपलब्धियां। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर सुशासन के क्षेत्र में राज्य की कई उपलब्धियां सामने रखी। दून के DM आशीष श्रीवास्तव को तीसरे साल भी उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार मिला है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव को लगातार तीसरे साल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है। कॉलेजों में बढ़ेगा छात्र निधि शुल्क। तो राजकीय महाविद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा सत्र से प्रदेश के 105 महाविद्यालय में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक छात्राओं की छात्र निधियों को बढ़ाने की तैयारी की गई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 20 साल से छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यही वजह है कि कई बार महाविद्यालय को इतने कम शुल्क में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़े गए 40 लाख गोल्डन कार्ड। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड के 40 लाख गोल्डन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए। इससे प्रदेश के कार्ड धारकों को देश के 22,000 सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। IPL में 2022 में 8 की जगह 10 टीमें खेलेंगी। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की संचालन संस्था ने गुरुवार को वार्षिक आम बैठक के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में 2 फ्रेंचाइजी टीमों के प्रवेश को स्वीकृति दी है। इससे साल 2022 से IPL में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। विधायक का अवैध निर्माण टूटेगा। तो हाईकोर्ट ने रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करे। जल निगम के MD का कोरोना से निधन हो गया। तो जल निगम के प्रबंधक निदेशक MD BC पुरोहित का कोरोना संक्रमण के कारण ऋषिकेश एम्स में गुरुवार देर शाम निधन हो गया। कांग्रेस राज्य भर में आज करेगी प्रदर्शन। तो हरिद्वार में मासूम से दरिंदगी की घटना के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। पर्यटक आ जा सकेंगे पर सामूहिक पार्टी नहीं होगी। तो सरकार ने स्पष्ट किया कि क्रिसमस और नववर्ष पर पर्यटकों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी, मगर 25 और 31 दिसंबर को सामूहिक पार्टियां भी नहीं होंगी। बस का सफ़र सामान्य से 30% तक महंगा। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण ने देहरादून में इलेक्ट्रिक बस का किराया तय कर दिया है। बस 2 श्रेणियों में चलेगी। एक श्रेणी में ISBT से जौलीग्रांट एयरपोर्ट रूट का किराया तय किया गया है, जो काफ़ी भारी भरकम है। वहीं दूसरी श्रेणी में शहर के आंतरिक रूटों का किराया किलोमीटर के हिसाब से तय किया गया है। यह किराया भी सामान्य बसों से 30% तक महंगा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे किराया बताया गया है। पहले 4 किलोमीटर का 10 रुपये किराया होगा, जबकि 4 से 7 किलोमीटर का 15 रुपये, 7 से 10 किलोमीटर का 20 रुपये, 10 से 13 किलोमीटर का 25 रुपये, इस प्रकार से बताया गया। वहीं ISBT से राजपुर का 30 रुपये, ISBT से घंटाघर 15 रुपये, घंटाघर से राजपुर 20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। दून से हिमाचल के लिए 5 नई बस सेवाओं को हरी झंडी मिल गई है। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नई बस सेवाओं शुरू करने का प्रस्ताव पर मुहर लग गई। STA 5 मार्गों पर नए परमिट जारी करने की सहमति दे दी है।
दून की ट्रेनें 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक रद्द रहेंगी। तो दून आने और यहाँ से जाने वाले ट्रेनें 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रभावित रहेंगी। 4 ट्रेनें 8 दिनों तक नहीं चलेंगी, जबकि देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 29 को रद्द रहेगी। ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों को परेशानी होगी। 31 और न्यू ईयर के लिए आने और जाने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतें होंगी। कोरोना ने क्रिसमस की खुशियों में डाला खलल। तो क्रिसमस की खुशियों पर कोरोना का पूरा असर हुआ है। सरकारी गाइडलाइन हुआ कोरोना संक्रमण के असर को देखते हुए शहर के अधिकांश चर्चों में बेहद सीमित अनुयायियों की मौजूदगी में प्रार्थना सभाएं हुई। कुछ चर्चों में ऑनलाइन प्रार्थना सभा भी हुई। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पे 2 रेस्टोरेंट में पकड़ी गई अवैध शराबें। क्रिसमस नव वर्ष पर ग्रीन पटाखे ही जलेंगे। किसान रैली के चलते ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो परेड ग्राउंड में किसान रैली के चलते शुक्रवार को आसपास का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। बाहरी शहरों से परेड ग्राउंड आने वाले बसों के रूट भी तय किए गए हैं। झाझरा में झाड़ियों के बीच खोपड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झाझरा के पास जंगल में झाड़ियों के बीच खोपड़ी यानी सिर का कंकाल मिला है। यह खोपड़ी 16 महीने पहले लापता युवक की होने की आशंका है। उसके पास से आईडी कार्ड मिला है जो टिहरी निवासी लापता युवक का है। पास में रस्सी भी पड़ी हुई है जिसमें फंदे नुमा गांठ लगी हुई है। पुलिस ने यहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर के जांच करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खोपड़ी किसकी है इसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट से हो सकेगी। प्रेमनगर में 2 बदमाशों ने महिला का पर्स लूटा। तो ठाकुरपुर रोड पर दिन दहाड़े दोपहिया सवार बदमाश महिला का पर्स लूट ले गए। महिला की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लॉटरी का झांसा देकर के 12 लाख की ठगी की गई। संदिग्ध पकड़ा गया। तो लाखों रुपए की लॉटरी निकालने का झांसा देकर के महिला से 12 लाख रुपए ठग लिए गए। साइबर थाने से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने शिकायत कर बताया था कि उन्हें रॉक जॉनसन फाउंडेशन का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति का फोन आया। विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगे 1 करोड़ 3 धरे गए हैं। तो उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एवं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशी महिला बनकर दोस्ती का धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शिक्षक संघ धर्मेंद्र अध्यक्ष और प्रमोद मंत्री बने। तो रेस कोर्स स्थित शिक्षक भवन में प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी का चुनाव जीत में मनाई खुशियां। छात्रवृत्ति के लिए 20 तक करें आवेदन। तो समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित रह गए छात्र छात्राएं अब 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। बीएड के पंजीकरण को फॉर्म जमा कराएं। तो बीएड सत्र 2020-22 में प्रवेश के लिए डीएवी पीजी कॉलेज में पंजीकरण शुरू किए गए हैं। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक 29 दिसंबर तक एचएनबी विश्वविद्यालय में बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रति स्नातक या प्रास्नातक के अंतिम वर्ष की मार्कशीट और जरूरी प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आज डॉक्टर अनिल जोशी। तो पर्यावरणविद पद्म भूषण हैस्को प्रमुख डॉक्टर अनिल जोशी शुक्रवार रात्रि 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति की कर्मवीर स्पेशल श्रृंखला में हॉट सीट पर महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देंगे। कौन बनेगा करोड़पति की इस एपिसोड की शूटिंग पहले नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में देहरादून व उसके बाद मुंबई में की गई थी। दून में मासूम बच्ची से दरिंदगी की कोशिश। तो राजपुर थाना क्षेत्र में पड़ोसी युवक ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की मां के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रायपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला बुधवार दोपहर को किसी काम से पड़ोस में गई थी। उसकी 3 साल 6 महीने की बेटी घर पर अकेली थी। आरोप है कि दोपहर 2 बजे के करीब पड़ोस में रहने वाला अमर कुमार पुत्र जगदीश शर्मा निवासी ग्राम सिमरी बेला फुसलाकर मासूम को अपने कमरे में ले गया। कुछ देर के बाद महिला वापस कमरे में पहुंची तो बेटी वहां नहीं मिली। महिला ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन बेटी नहीं मिली। संदेह के आधार पर जब महिला ने पड़ोसी अमर के कमरे पहुंची तो बच्ची अमर के कमरे में मिली। आरोप है कि अमर बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था।
नाई की दुकान में बच्ची से छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देहरादून से खबर है, जहां पे भाई की बाल कटवाने के लिए 9 वर्षीय बालिका के साथ नाई ने छेड़छाड़ की। बच्ची के घर पहुंचकर परिजनों को नाई की करतूत बताई। पटेल नगर पुलिस ने आरोपी नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सहसपुर क्षेत्र में दिव्यांग से दुष्कर्म की जांच के आदेश। तो थाना सहसपुर के अंतर्गत दिव्यांग नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और थाने में पीड़िता के परिजनों से अव्यवहार करने की शिकायत का उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में एसएसपी को जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। घनसाली में छात्र छात्राओं ने लगाया जाम। तो राजकीयकरण की मांग को लेकर के कर्मी अनशन कर रहे बाल गंगा महाविद्यालय के छात्रों ने घनसाली चमियाला मोटर मार्ग पर करीब 5.5 घंटे तक चक्का जाम किया। श्रीनगर में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिले के विगत 5 माह से चोरी को अंजाम दे रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भर्ती रैली की दौड़ में 610 युवाओं ने दिखाया दम। तो कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती में 5वें दिन टिहरी और चमोली जिले के युवाओं ने दमखम दिखाया। सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती में 5वें दिन के लिए 3,554 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 3,171 भर्ती के लिए हिस्सा में पहुंचे, जबकि उसमें से 660 युवाओं ने निर्धारित समय में दौड़ पूरी करके भर्ती के अगले पायदान में कदम रखा। इंद्रमणि बडोनी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा बडोनी को जयंती पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने याद किया। छात्रों को प्री पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्री पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का छात्रों को इंतजार है। प्रवेश प्रक्रिया शुरू न होने से शोध करने के इच्छुक छात्र छात्राओं में निराशा है। नई टिहरी से खबर है, जहाँ पे टिहरी में 110 ग्राम चरस के साथ 2 को पकड़ा गया। तो मादक पदार्थों के धर पकड़ को चलाए जा रहे सघन चेकिंग के अभियान के तहत चंबा थाने के तहत 110 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। अल्मोड़ा में मेरी क्रिसमस, आज फिर प्रार्थना सभा। तो अल्मोड़ा में रोशनी से नहाए गिरजाघर। इस बार सार्वजनिक तौर पर नहीं होंगे क्रिसमस के सामूहिक कार्यक्रम। तापमान 0 से नीचे कड़ाके की ठंड। तो अल्मोड़ा में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि दिन में धूप खिलने के बाद भी पारा 0 से नीचे चल रहा है। महिला शिक्षा मित्र की सेवाएं होंगी समाप्त। तो फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्ति पाने वाली महिला शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त होंगी। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस का बदल रहा हार्मोन। तो उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के हार्मोनल बदलाव आ रहा है। हिमालय पर्यावरण का पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक पिछले 1 दशक से इन परिवर्तनों को देख रहे हैं। इस बदलाव के कारण बुरांस का फूल अब जाड़ों में भी खिल रहा है। विश्वनाथ घाट के पास नदी में सैकड़ों मछलियां मिली। तो अल्मोड़ा से खबर, जहां पे नगर से लगे विश्वनाथ घाट के पास नदी में सैकड़ों मछलियां मृत मिली हैं। द्वाराहाट में ग्रामीण पर गुलदार ने किया हमला। तो तहसील के नागार्जुन गांव में गुरुवार को घात लगाए गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं खबर है, टनकपुर से सैलानियों ने नंधौर में देखे सांभर और हाथी। तो नंधौर अभ्यारण्य में आए दिन सैलानियों को कुछ न कुछ देखने को जरूर मिल रहा है। बुधवार दोपहर को सैलानियों ने सफारी के दौरान हाथियों के तो देर शाम लौटते वक्त सांभर देखा। जंगली जानवरों को देखने के बाद सैलानी खुशी से झूमते नजर आए। हवाई हल्द्वानी से बड़ी खबर है, 40 दिन 141 स्कूलों में 319 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना वायरस ने स्कूलों के खुलने के 40 दिन में ही 100 स्कूलों में पहुंचकर 300 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षक और स्टाफ को संक्रमित किया है। कोरोना की चपेट में आने वालों में अधिकांश छात्र छात्राएं हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से गंगोली हाट में 2 दिन बढ़ा लॉकडाउन। तो गंगोली हाट में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक यहां 273 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फिर 2 दिन के लिए यानी शनिवार तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। एसडीएम ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान नगर में सैनिटाइजेशन व सैंपलिंग का काम किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग सके।
पार्टी में 4 विद्यार्थी और 1 शिक्षक पॉजिटिव मिले हैं। तो पार्टी क्षेत्र में सैंपलिंग कार्य गति पकड़ने के साथ ही संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहाँ 4 छात्र और 1 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बैरीनाग के भट्टी गांव में गुलदार दिखने से दहशत। तो बैरीनाग के भट्टी गांव में फिर से गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से मरा मान चुके थे बेटा जिंदा पहुंचा। तो नगर के कुमोर क्षेत्र में लापता जवान बेटे की मौत की सूचना पाकर परिजन रात भर रोते भी लगते रहे। रात में ही लावारिस मिली लाश को देखकर बदहवास हालत में पिता ने पुष्टि भी कर ली। गमगीन परिजन सुबह शव लेने पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच गए, लेकिन इसी बीच लापता बेटे की जिंदा घर लौटने की खबर आ गई, जिसके बाद पूरे परिवार के बीच पसरे मातम के सन्नाटे की खुशियां में बदल गए। बोना गांव में सड़ने लगा आलू का बीज। तो सरकार की लापरवाही की मार आलू उत्पादकों को भुगतनी पड़ रही है। सचिवालय कूच करने वालों का वेतन काटने का आदेश दिया गया। तो उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में संशोधन की मांग को लेकर सचिवालय कूच करने वाले अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के नामों की सूची तलब किए जाने के साथ ही उनके वेतन कटौती की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ISBT से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक ई बस में 200 रुपये में जाइए। तो STA की बैठक में ई बसों का किराया तय कर दिया गया है। नाइजीरियन ठगों के 3 एजेंट दबोचे गए हैं। तो ठगों को सिम ई वॉलेट बैंक खाता कराते थे उपलब्ध। STF और साइबर क्राइम पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। वहीं खबर है, रात 11 से सुबह 5 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे CO। तो शहर की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए SSP ने निर्देश दिए हैं। 12 लाख की ठगी में लखीमपुर खीरी के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो योग्य उम्मीदवार करें तुरंत आवेदन। तो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 114 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी तक रखी गई है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 47 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और इसके आवेदन की तिथि 15 जनवरी तक रखी गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI में 134 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत अन्य पद हैं और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी रखी गई है। वहीं प्लेसमेंट ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 28 पद हैं और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी रखी गई है। YouTube परिणाम के पेज में फंसी डिग्रियां भटक रहे छात्र। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा BTech के अंतिम वर्ष का परिणाम जारी करने में हो रही देरी से हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। घरों में आज परिवार संग क्रिसमस मनाएंगे लोग। तो कोरोना के चलते प्रशासन ने सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से शिवपुरी में मिली सैकड़ों साल पुरानी 9000 पांडुलिपियां होंगी संरक्षित। तो अगस्त मुनि ब्लॉक के शिवपुरी गांव में बर्तवाल परिवार के पास मौजूद 9000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा। सीमित लोगों के लिए खुले कपाट नहीं रही भक्तों की मौजूदगी। तो वर्ष 2020 चारधाम यात्रा के लिहाज से मायूसी भरा रहा। खबर है, नई टिहरी से ट्रक और टक्कर से कार खाई में गिरी, PTI घायल हो गए। तो घनसाली मोटर मार्ग पर पिलखी के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक की टक्कर लगने से कार सड़क से करीब 70 मीटर नीचे गिर गई, जिसमें कार चालक PTI घायल हो गए। BSc नर्सिंग में 51 ने लिया प्रवेश। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी में पहले शैक्षणिक सत्र में BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं में उत्साह दिखने लगा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो माँ हूँ, बेटी का दर्द जानती हूँ, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। तो दरिंदगी से फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के DIG गढ़वाल नीरू गर्ग ने कमान संभाल ली है। पहले दुष्कर्म और फिर गला दबाकर की हत्या। तो मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की गई। हरिद्वार में 57 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई।
धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे सराफा कारोबारी ने 1 वर्ष पहले कराया था मुकदमा, पुलिस ने हरियाणा से पकड़ा है। नैनीताल की खबरों की बात करें, नैनीताल से खबर आई, जहाँ पे नाइट कर्फ्यू पर फैसला नहीं। तो उत्तराखंड से नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात कर्फ्यू लगाने का फैसला डीएम पर छोड़ा है। 4 दिन में दूसरी हत्या से दहशत। तो अमित हत्याकांड, तो शहर में 4 दिन के भीतर सरेआम दूसरी हत्या से दहशत है। रविवार को महिला की हत्या आरोपी बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन ढाबा संचालक की हत्या के आरोपी का देर रात तक कोई पता नहीं चल सका। झूला पुल बंद होने से नेपाल में बढ़ी महंगाई, 88 रुपए तक बिक रहा है प्याज। दिल्ली कूच से रोका तो धरना देंगे किसान। तो दिल्ली कूच में किसानों के साथ कांग्रेस नेता भी हो सकते हैं शामिल।